भाभी तेरा देवर दीवाना। और ये आपके सामने है आपका नटखट देवर, इस शो का नया फ्लेवर। पेट की गुड़गुड़ मिटाती है ठंडी छाछ, तो क्यों भड़क रही है बहू की सास। पानी जिसमें से आता है उसे कहते हैं नल, कैसा होगा थपकी का आने वाला कल। भाभी जी आजकल अंग्रेजों को मार रही है, क्यों? टेलीविजन दुनिया की चटपटी खबरें और ढेर सारी गॉसिप्स लेकर आया ये आपका नटखट देवर। हा हा हा। क्या 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 क्या? क्या? अबे कार्टून देखने की उम्र है क्या? नटखट देवर देवर बन रहे हैं और ये सास बहू थपकी झपकी, बेटे ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। और नटखट देवर मैं हूँ इस शो का, समझा? तू कब से हो गया बे? हर्ष भैया आज चिल्ड्रंस डे है, आप मुझे इसे डांट नहीं सकते। मतलब देखो आपने मुझसे पंगा लिया ना, गलत है। मैं आपके चेयर के नीचे कंपास रख दूंगा। नहीं अरे ऐसे कैसे कंपास रख देगा? और तू बच्चा रहा कहाँ यार? लॉकडाउन में इतना बड़ा हो गया है, मेरा बाप लगने लग रहा है तू यार। कितना फैल गया है तू। ओ मुझे मोटा मत बोलो। और एक सेकेंड, खुद की बीवी ने 200 किलो का लूज कर दिया, दूसरों को मोटा बोलने अबे लगा है। 200 किलो लूज नहीं किया, 15 किलो लूज किया उसने। अरे वो तो मीडिया को बताने वाला है, असली बताओ असली। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बकवास इसकी हम चुप करवाते हैं इसको। चिल्ड्रंस डे के मौके पर एपिसोड शुरू करते हैं। चलिए। सबका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। पानों में फेमस है बनारसी पान, तो घर की बातें कौन सुन रहा है लगाकर कान। ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करो, भूल कर अपना पास्ट। आज के एपिसोड में है भाभी जी घर पर है कि कास्ट। जो इंसान चाहता है कि वो ताउम्र नल्ला ही रहे, उसे आप कितने भी ट्रैक पे लाने की कोशिश करो, वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढ ही लेता है। तेरा यार हूँ मैं के सेट पर सितारों ने बचपन की कौन सी बातें उगली। हमारी नजर रहती थी, अरे समोसे बिस्किट जलेबी आए, अच्छा जान ही रहे अभी तक। बचपन की यादें सितारों ने की ताजा, आइसक्रीम फ्लेवर गैस करने में बच गया उनका बाजा। वैसे गर्वित एक बात बता, तू भाभी जी से मिला है? अरे एक नहीं, मैं तो दो भाभी जियों से मिला हूँ। क्या बात कर रहा है? हाँ, मनमोहन तिवारी भैया ना वो भी मिले हैं। लेकिन यार एक बात है, विभूति भैया नहीं मिले क्या तेरे को? अरे वो फरार है। किस जुर्म में? क्या हो गया? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बता अरे यार, भाभी जी, अरे भाभी जी और उनकी टीम ही बताएगी यार, मैं क्यों बताऊं? तो चलिए उनसे जान लेते हैं। चलिए फिर। एक्चुअली उनकी तलाश की जा रही है बड़ी, कि आखिर आंख मार के वो गए तो गए कहाँ, क्योंकि आंख उनकी कुछ ज्यादा ही चल रही है। बार बार लगातार और बार वैसे तो विभूति जी हर दिन सेट पर होते हैं, भले ही हम तीनों ना रहें लेकिन वो तो रहते ही हैं। लेकिन आज उनका बर्थडे है तो आज वो ऑफ पर है और हम सबके लिए शाम को पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं। मतलब सीरियल से गायब नहीं है। हाँ। भाभी जी आजकल अंग्रेजों को मार रही है, क्यों? आइए जानते हैं। हाँ, तो ये हमारी न्यू स्टोरी है जो कि बहुत ही मजेदार है। ये आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS तो देखी होगी, तो जैसे उसमें मुन्ना भाई को गांधी जी दिखते हैं, वैसे इस स्टोरी में अंगूरी को अपने दादाजी दिखते हैं जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे और वो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट उसको बहुत मतलब मोटिवेट करें कि तुम्हारे सामने अगर कोई भी अंग्रेज़ या उसके पिट्ठू आए तो तुम उनकी पिटाई लगाओ। तो ये सारा स्टोरी चल रहा है। तो मैं भी अब खादी वादी के कपड़ों में दिख रही हूँ। जब विभूति जी को तिवारी जी के यहाँ काम करने के बारे में कहा जाता है तो अनीता जी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। जो इंसान चाहता है कि वो ताउम्र नल्ला ही रहे, उसे आप कितने भी ट्रैक पे लाने की कोशिश करो, वो यहाँ वहाँ से अपना कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ ही लेता है। और जिस दिन वो नल्लापन छोड़ दिया उस दिन ये शो बंद हो जाएगा। भाई उनको नल्ला ही रहने दो। नहीं, लेकिन तिवारी ने कई बार चाहा कि वो भाभी जी का घर छोड़कर जो है हमारे घर में नौकरी करने आ जाए, ताकि वो यहाँ रहे और हम वहाँ रहे। तिवारी जी से हमने ये भी जाना कि पैकअप के बाद क्या वो भाभी जी की जगह अंगूरी जी को लाइन मारते हैं, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था। पता ही नहीं था ना। नहीं एक्चुअली रोहित जी इज एलिस इन वंडरलैंड। वो सीन के बाद वैसे भी अपनी दुनिया में खो जाते हैं। वो सोचते हैं और कितने बंगले बनाऊं। तो हमारे सेट के जागीरदार हैं। इन्हें मेरी मन की स्थिति का एक्चुअली अंदाजा है नहीं, क्या पता मैं कुछ और सोचता हूँ। तिवारी जी से हमने ये भी पूछा कि सीरियल की तरह उनकी निजी जिंदगी में अगर कोई भाभी है जिन्हें वो लाइन मारते हैं, आइए उनके बारे में उन्होंने क्या कहा दिखाते हैं। अरे ये तो यार जूते पड़वाओ। कौन हाँ बोलने वाला है? क्या मतलब क्या है? कुछ नहीं, ऑपरेशन करो जाओ। इसका आइडिया भी मैं दूंगा। अभी ये अगर उन्होंने बोल दिया तो उनकी बॉडी में चिप फिट कर भाई वैसे ही मेरे घर में CCTV कैमरे लगा दिए गए चारों तरफ से। हमने तो उनसे ये भी जाना कि उनके सेट पर कौन सबसे ज्यादा
चुगली करता है। हाँ। हमारा एक क्लब है, आओ बहन चुगली करें। उसकी मतलब अब तक मैं मेंबर नहीं बनी हूँ, मुझे कुछ 1-2 परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, उसके बाद ही मुझे वो अप्रूवल मिलेगा कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ कि नहीं और हूँ। इस ग्रुप के फाउंडर में और आसिफ जी हैं। वाह 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 यार, ये भाभियां कितनी प्यारी हैं। ऐसी भाभियों के लिए तो मैं देवर बनाऊं। मतलब आप बचपन से देवर हो? मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं, एक मिनट। देखिए दोस्तों, ये तो आपका ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे, लेकिन हम आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। लेने ना देंगे आपको एक भी झपकी, क्योंकि आ रही है अब हमारी प्यारी थपकी। हाँ, चलो। पानी पिया करो, बहुत पहले बताया था। Rolling and action. यार ये पूरब और थपकी का जो रिलेशन है ना गर्वित, ये मेरे को थोड़ा समझा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब मैं समझ ही नहीं पाया हूँ कि इनका रिश्ते में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है। अरे एक सेकंड, पहले तो मेरी टी शर्ट गंदी हो जाएगी। हाथ थोड़े पोंछ लो, फिर बढ़िया रहेगा। और पहली बात, कंफ्यूजन दूर करते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं ना। बढ़िया बात है कि नहीं? बढ़िया बात है। चलिए पूछते हैं। पूरब के बारे में मैं यही कहूँगी, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, समझ नहीं आता कि ये क्या है। एज अ पति मेरे साथ बहुत अकड़ू और खड़ूस है, और वैसे हेल्प कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं उसे लेके। एक्चुअली ऑडियंस से ज़्यादा कंफ्यूज अभी मैं हूँ, मतलब पूरब है, क्योंकि इवन आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। मुझे काफ़ी कुछ पता चला है थपकी के बारे में, जिससे मेरा नज़रिया थपकी को देखने का काफ़ी बदल गया। वैसे भैया एक बात पूछो, ये गोल्ड डिगर क्या होता है? गोल्ड डिगर ना उस इंसान को कहते हैं जो किसी इंसान से ज्यादा उसके पैसों से प्यार करता है। लेकिन तुझे ये क्यों जानना है भाई? क्योंकि वीना जी है ना, उन्हें थपकी को गोल्ड डिगर। क्या बात करते है, गोल्ड डिगर बोल दिया? हो, लेकिन ऐसा क्यों बोला? मुझे क्या पता, अपन उन्हीं से पूछ लेते हैं कि उनको क्यों लगता है कि थपकी को पूरब से नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार है। पैसा 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 पैसा। ये मत करना, मेरे शो में ये सब नहीं चलेगा। हाँ ठीक है। चलिए देख। गोल्ड डिगर इसलिए बोला है क्योंकि ऑलरेडी पैसों का आदान प्रदान होना शुरू हो गया है। थपकी के मायके में पैसे जा रहे हैं हमारे घर के। सो व्हाट डू यू थिंक? मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ, मैं आपकी तरह गोल्ड डिगर नहीं, गोल्ड सिंगर हूँ। बिल्कुल सही कहा थपकी आपने। आप गोल्ड डिगर नहीं हो, आप गोल्ड सिंगर हो। और बहुत सुरीली आवाज है। क्या गाती है यार, क्या गाती है गर्वित। लेकिन हमारा सफर यही नहीं रुकेगा, क्योंकि थपकी के बाद हम पहुंचने वाले अपने यार से मिलने। इसका ये मतलब है कि हम पहुंचे तेरा यार हूँ मैं के सेट पर। गर्वित, तुझे पता है तेरा यार हूँ मैं शो में ऐसा क्या कर दिया राजीव ने कि ममता दलजीत को हटाकर खुद राजीव की जिंदगी में आना चाहती है। सही है, सोचने वाली बात। फिलहाल हमारी कहानी में ममता जो है वो एक ऐसी एक गुत्थी है जो दलजीत सुलझाने की कोशिश कर रही है। ममता जानवी की बहन है, जैसा पार्टनर वो ढूंढ रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसके जीज ही है, यानी कि राजीव, एंड शी रियलाइजेस दैट शी लव्स हिम। वैसे ममता को दलजीत बहुत पसंद है क्योंकि उसकी और जीज की लव स्टोरी में ये एक वीकनेस कह सकते हैं कि दलजीत बीच में है, तो कहीं ना कहीं उससे उस प्रॉब्लम बहुत है। नफरत नहीं करती वो, बट उसको प्रॉब्लम बहुत है, तो वो बस चाहती है कि दलजीत हमारी स्टोरी से हट जाए। यार दलजीत को जब ये पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। तूने कभी इस बारे में सोचा है? पता चलेगा नहीं, पता है यार। उन्होंने थोड़ी अपनी फीलिंग मुझसे शेयर की थी यार। तेरे से फीलिंग शेयर की? मतलब कैसे, तेरे कंधे पे से सर रख के रोई? नहीं, अभी मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ। आइए देखते हैं कि दलजीत को ये सब जान के कैसा लगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि दलजीत ने अपनी छोटी बहन मानकर ममता का साथ दिया हर कदम पर।
किसी भी औरत के लिए इजी नहीं होता अपने पार्टनर को शेयर करना, बट ममता ने 360 डिग्री एक पलटी मार लिया है और अब वो दलजीत को ऑब्वियसली अभी चैलेंज कर रही है कि मैं तो जीत को पाकर ही रहूंगी। अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है एंड दलजीव एज आवर फैंस लविंगली कॉल अस। बेचारे राजीव बिना वजह मुसीबत में फंस गए नहीं? हाँ यार, लेकिन यार शो में मजे भी तो उनके हैं। घर भी कभी सोचा है, पहली बीवी जानवी, फिर दूसरी बीवी दलजीत और अब ममता को भी उनसे प्यार हो गया है। यार एक इंसान को 3 लड़की कैसे प्यार कर सकती है? अरे भैया, इसका जवाब ममता, दलजीत और राजीव जी से बढ़िया कौन दे सकता है? चलिए आइए उन्हीं से जान लेते। आप देखो ना कि राजीव इतना हैंडसम आदमी है कि साला हर किसी को प्यार हो जाता है। प्यार एज इन मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ ना। हर एक लड़की का एक आइडल मैन होता है और जब उन्होंने मेरी दी से भी शादी की थी तभी वो मेरे लिए एक आइडल मैन थे। उन जैसा मुझे कोई मिला नहीं, तो अब मुझे ऐसा लगता है काश मेरी शादी उन्हीं से हो जाए। राजीव और दलजीत बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज है, दे वेरी ऑनेस्ट। सो जीत तो दलजीत की होगी, बट ऑब्वियसली दैट्स अ जर्नी, उसके लिए आपको देखते रहना है। तेरा यार हूँ मैं। यार बड़े होने के बाद प्यार में कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इससे तो अच्छा बचपन है। बचपन में मजे करो, डांट भी नहीं पिटती। व्हाट अ गुड मजा यार, व्हाट अ गुड मजा। पहली बार इस बच्चे ने सही बात कही है। चिल्ड्रंस डे के मौके पर हमने भी आज के एपिसोड में सितारों के साथ थोड़ी मस्ती की। आइए देखते हैं कि उन्होंने अपने बचपन को कैसे याद किया। बचपन मतलब हम 55 के होंगे तब भी बचपन रहेगा ना। वेल हमारे उस वाले बचपन में हमने बहुत सी बदमाशियाँ की हैं। स्कूल में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता था एंड टीचर्स एक दफ़ा हम बच्चों के ट्यूनिक्स पहन के आए थे एंड दैट वाज वेरी वेरी क्यूट एक्चुअली। मैं तो चाहती हूँ कि मैं बड़ी होती ना। जब बचपन में छोटी थी तो लगता था कब बड़ी होंगी कब बड़ी होंगी, पर अभी बड़ी हो गई तो लगता है वापस स्कूल जाना है, वापस वाटर बॉटल, वो टिफ़िन, आलू और सब्ज़ी, पूरी सब्ज़ी मम्मी देती थी। सारे बच्चे अपनी मम्मियों से रिक्वेस्ट करते थे मैगी खानी है, तो मैगी बहुत ऐसा सॉलिड फॉर्म में हो जाती थी उस डिब्बे की शेप में, तो वो सब बहुत ऐसे चाव से खाते थे। और स्कूल लाइफ में हर चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ही प्योर और इनोसेंट थी। बचपन की यादें मेरी ज़्यादा दादी के साथ हैं, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा किसी कॉन्सर्ट में या इवेंट में या पार्टीज़ में बिज़ी होती थी, तो बचपन की बात नहीं करते। मैं तो खैर अडल्ट भी बोरिंग ही हूँ, लेकिन मैं बाकायदा बच्ची भी बोरिंग ही थी। तो खैर आप नहीं है, ये आपका कैरेक्टर कह रहा है। क्योंकि मैं बहुत ही ओबीडियंट बच्ची रही हूँ और मैंने काम भी बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। आई वॉज अराउंड 10 years old, तब से मैं काम कर रही हूँ। तो कहते हैं ना कि डिसिप्लिन और ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हुई, तो मुझे ऐसे मस्ती वस्ती करने का टाइम ही नहीं मिला। नहीं, हमने एक्चुअली मस्ती, वो बच्चों वाली मस्ती बहुत की, क्योंकि हम शिमला में रहते थे और शिमला में जब बर्फ़ें पड़ती थी और जब 0 टेम्परेचर होता तो बर्फ़ के गोले मारना एक दूसरे को। मेरा भाई जो है वो यहाँ पर ऐसे डाल देता था 0 टेम्परेचर में बर्फ़, और जो हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। घर के सामने से बर्फ़ हटाना, 9 फुट बर्फ़ उस समय पड़ती थी। वो सारी यादें बचपन की मेरे साथ। और बड़ों वाली भी मस्ती बहुत की है। वो मैं रोज़ करता हूँ। सो आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, सबसे छोटी हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा पैम्पर किया मम्मी पापा ने, तो मस्ती बहुत की है। स्कूल भी बंक किया है, कॉलेज भी बंक किया है, दोस्तों के साथ बहुत धमाल किया है, बहुत लेकिन हाँ, हमेशा कुछ भी मस्ती करती थी तो बहुत इजीली छूट जाती थी, बिकॉज स्कूल में भी स्टार थी, डांस का बहुत शौक था, तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में स्कूल हमेशा फर्स्ट आता था बिकॉज ऑफ मी। तो मेरे सारे टीचर्स मुझे बहुत पैम्पर, एकदम प्रिंसेस की तरह रखते थे, तो धमाल करने के बाद भी मैं धीरे से निकल जाती थी। यार बचपन होता ही ऐसा है, क्यूट, इनोसेंट और प्यारा। थैंक यू हर्ष भैया, आपने मुझे क्यूट और इनोसेंट बोला। मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, तेरे में बचपन वाली कोई बात नहीं है बेटा। 10 साल की उम्र से अपने पापा से ज्यादा GST भर रहा है तू, हैं? तू कहाँ से बच्चा हुआ यार? तू तो बड़ा आदमी है यार, तेरे से बात नहीं करनी। इस बच्चे को इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या हमारे सितारे भी अपने मेहमानों से बचपन में पैसे लेते थे। आइए देखते हैं कि उन्होंने बचपन में क्या किया। हाँ। एक अंकल थे हमारे जो हमेशा आके ना कुछ पैसे हमको देकर जाते थे, तो हमें हमेशा उनका इंतज़ार रहता था कि कब वो आए।
और वो जब भी आते थे खुशी की लहर पूरे भाई बहनों में गूंज जाती थी। लेकिन तब भी मम्मी हमेशा आंखें दिखाती थी, नो ऐसे करके हल्के से पीछे से लेकिन हम ले लेते थे। अरे हमारी नजर रहती थी, अरे समोसे बिस्किट जलेबी आए, अच्छा जा नहीं रहे, अभी तक जाएंगे। जैसे ही दरवाजे तक गया कोई, तब तक खत्म हो चुका था मामला। तो ये आई थिंक सबके साथ होता है, एंड दीज आर द मेमोरीज दैट यू चेरिश। मेरी 2 बहनें हैं एंड वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन। अगर ये मेरे मेहमान देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, मुझे मेहमान ही नहीं पसंद। बचपन में पिटाई तो हर बच्चे की हुई है। क्या हमारे सितारे भी बचपन में पिटते थे? पीटे थे, बहुत ज्यादा पीटे थे। तुझे नहीं पता? आइए दिखाते हैं। मैं 3rd क्लास में थी और गांधी जयंती का दिन था और वहाँ मौन व्रत रखवाते हैं सबको, तो हम सब मौन व्रत रखे थे। बट किसी चीज़ पे हंसी आ गई तो वो हंसी मुझसे कंट्रोल नहीं होती है, मेरा प्रॉब्लम है। सेट पे भी यही प्रॉब्लम है, मैं हंसती हूँ तो हंसती रहती हूँ। तो मैं हंस दी और ब्रेक हो गया। चुपचाप मैम ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लिया। मुझे लगा मैं तो गई और मुझे एक रख के चांटा दिया। वो बस चांटा आज तक यहाँ पर है। स्कूल डेज मेरे हॉस्टल में बीते थे, तो मतलब पनिशमेंट तो हॉस्टल में मिलती थी। हमें मुर्गा बना के बाहर खड़ा कर देते थे, तो काफ़ी पनिशमेंट मिली है मुझे। मम्मी ने बेलन, चिमटा, सोटा, मतलब जो मिला है सबसे सूता है। पापा ने सिर्फ एक बार चप्पल से मारा था और चप्पल दूर से आके फट करके यहाँ लगा था। और उसके बाद हम इतने बदतमीज़ किस्म के औलाद रहे हैं कि हम ले जाके चप्पल पापा के पास पैर पे रखा और जिस काम के लिए मना किया था वो हमने कर लिया। नहीं यार, आई थिंक मैं बहुत ही अच्छी बच्ची थी अपने मम्मी पापा की। मैंने इतनी मार खाई नहीं है। एक आध बार पापा ने चमाट मार दिया होगा, बट मम्मा इतना नहीं मारती थी। सर्दियों में सबको सोने की आदत है दोपहर को, तो मेरे पेरेंट्स को भी आदत थी। मेरी मॉम यूज्ड टू स्लीप इन द आफ्टरनून, और हमसे पता नहीं हंसी नहीं रुकती थी दोपहर को, पता नहीं क्या हो जाता था। तो मैं पीछे, मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर में वो खड़ी होती थी और हमने रजाई ली होती थी, ऊपर से जूती पड़ी होती थी। तो ये बहुत हुआ हमारे साथ। जो मिलता था, चप्पल, हैंगर, बेल्ट, यू नेम इट। मुझे तो कुछ भी नहीं, मतलब लाइक आई सेड आई वाज अ वेरी ओबीडिएंट चाइल्ड। तो मुझे तो डांट भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि इक्का दुक्का जब गलत जाती थी तो मम्मी बोली क्या डांटना है, इतना तो करने दो उसको, मतलब उम्र के हिसाब से। तो नहीं, मेरे साथ तो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो जूतों से मारा। सच में, वो काला वाला बाटा का जूता, फैट, और वो भी यहाँ बहुत मारा पिताजी ने मेरे। नहीं, मुझे पिटाई नहीं, जैसा मैंने कहा बहुत पैम्पर्ड चल रही हूँ, तो नेवर। आइए देखते हैं चिल्ड्रंस डे के मौके पर कैसे हमारे सितारों ने हमारे साथ खेला खेल और इमोजीज देखकर आइसक्रीम का फ्लेवर बताया। यार एक बात बता, 1 मिनट, इमोजीज देखकर और फ्लेवर बताना मतलब मैं समझा नहीं। समझाता क्या हूँ, दिखाई देता हूँ कि कैसे हमारे सितारों ने 5 सेकंड में इमोजी से फ्लेवर गेस कर लिया। आइए देख लेते हैं। चलो। केक ही है ना, केक, पैनकेक, बटर एप्पल, एन एप्पल, पाइनएप्पल। अच्छा, ये एक पाई है, अल्फाबेट एन एंड एप्पल, पाइनएप्पल। ये पाइनएप्पल है, लेकिन ये पहला पाइन जैसा कुछ भी नहीं है। तो चाय, क्या ये 2 चाय बास्केट, क्या 2 कप 2 प्लस बास्केट, 2 चाय, टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी, शेफ की एंड क्रीम, क्रीम, कुकी एंड क्रीम, कुकी एंड क्रीम। ये है वैन है, मास्क है, एम्बुलेंस, वैन, मास्क का। ये क्या सब? अच्छा वैन, वनीला, वैनिला। ये ऐसा कैसे वैनिला है? टोंग टोंग, चॉक एंड वॉच, व्हाट इज दैट? आर दी चॉक्स? चॉकलेट। लेट। अच्छा, ये भाई अपने से ये सब नहीं होता, मेरे पास दिमाग है ही नहीं। चॉकलेट, ब्लैक प्लग, काला जामुन, ब्लैक स्विच, ब्लैक करंट, हाँ ब्लैक करंट, ब्लैक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कॉटन, कोक, डी, कॉटन, कोट, कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी, हाँ, मिक्स्ड फ्रूट, बटर एस, पॉपॉय है क्या हो? इज दैट बटर स्कॉच? बटर स्कॉच। एक मिनट, ये बटर स्कॉच है, ओके आई अंडरस्टूड, ये बटर स्कॉच है, लेकिन ये क्या है?
इसका मतलब स्कॉच क्यों समझूं मैं? अरे यार कितना टफ गेम था, मैं तो एक फ्लेवर तक गेस नहीं कर पाया सीरियसली। अरे ये गेम तो कुछ भी नहीं है। हमने तो हमारे सितारों के साथ चिल्ड्रंस डे के मौके पर क्ले से प्ले किया और बोला कि उन्हें 30 सेकंड्स में क्ले से हाथी बनाना है। खबरदार जो भारती का नाम लिया तो। अरे मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वो तो मेरी दीदी है। लेकिन हमारे सितारों ने जब हाथी बनाया क्ले से तो उनको नानी की नानी की नानी की नानी याद आ गई। देखो तो मैं ट्राई कर रहा हूँ एलिफेंट बनाने का, देखते हैं क्या बनता है। मेरा सांप रेडी है। What a lovely creation. मेरे गणपति बप्पा रेडी है। ये बंदर है। 30 सेकंड वाला हाथी ऐसे होता है। इट्स लाइक गन्नू पापा। चिल्ड्रंस डे के मौके पर प्यारे प्यारे मासूम बच्चों के लिए हमारे सितारों ने एक मैसेज दिया है, आइए देखते हैं। मैं आज के सभी बच्चों से सबसे पहले ये कहूंगी कि प्लीज बच्चों आप लोग मोबाइल छोड़ दो, बाहर निकलो, खेलो। जो फिजिकल गेम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को भी बहुत फ्रेश रखते हैं। मैं भी जब भी अपने घर में जाता हूँ, मैं बच्ची को वहाँ अपना मोबाइल लिए बैठी हैं, बीवी भी बैठी है और सब बैठे हैं चारों तरफ और अपने अपने में महदूद हैं। इससे एक दूसरे के साथ बातचीत है ही नहीं, तो इससे बाहर निकलना वाकई जरूरी है, बहुत जरूरी है। डोंट लूज योर फोकस। आप बड़े होइए, आप जो भी आपका एम्बिशन है उसको प्लीज पूरा कीजिए, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए पैशनेटली। अपने मम्मी पापा की बातें सुनो, उनसे प्यार करो, उनसे लड़ो झगड़ो मत, क्योंकि बड़े होने के बाद आपको सबसे ज्यादा अहमियत उन्हीं की लगेगी। यस, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं इतना भी हम ना आगे भाग जाए कि हमारे जो रूट्स है, हमारे जो इमोशनल कोर है, हम उससे दूर हो जाए। तो ये था हमारा आज का चिल्ड्रंस डे स्पेशल एपिसोड। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर एक नए एपिसोड के साथ, जहां टीवी दुनिया के जगमगाते सितारों के साथ करेंगे ढेर सारी मस्ती। मैं हूं आपका नटखट देवर और मैं हूँ इस शो का नया फ्लेवर। बाय बाय, टीसी, टेक केयर। अगले एपिसोड में नहीं होगा। सबका गॉसिप देगा रे तेरा ये त्योहार।